हाय, दिस इज हिमानी फ्रॉम विद्यार्थी.in और आज पढ़ेंगे कक्षा 6 विज्ञान के 7वें पाठ पौधों को जानिए का आगे का भाग। तो आज हम पढ़ेंगे पादपों के कुछ अन्य प्रकार। ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? हर्ब, शर्ब और ट्री पढ़ चुके हैं, यानी शाख, झाड़ी और पेड़ के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं हमारे आसपास जिन्हें हम ना शाख कह सकते हैं, ना झाड़ी कह सकते हैं, ना पेड़ कह सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? लता। ठीक है, इस श्रेणी में क्या आती है? लताएं आती है। लता यानी बेल। कद्दू, ककड़ी, लौकी, ये सारे ऐसे सब्जियां हैं जो कि किस में लगती है? लताओं में यानी बेलों में लगती हैं। ठीक है, तो अब ये जो लताएं हैं ये दो प्रकार की है। सबसे पहली होती है विसर्पी लता और दूसरा प्रकार है आरोही लता। तो आगे की स्लाइड्स में हम आरोही लता देखेंगे, अभी हम देख लेते हैं विसर्पी लता। विसर्पी यानी क्रीपर्स। ठीक है, ये ऐसे पौधे हैं या ऐसे पादप हैं जिनका तना इतना कमजोर होता है कि ये अपने आप खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, इनका तना इतना कमजोर है, जैसे कोई भी पौधा जब सीधा गति करता है, मिट्टी से ऊपर बढ़ता है, तो सबसे पहली शर्त क्या होती है कि उसका तना मजबूत होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम पेड़ों को देखते हैं तो पेड़ कैसे होते हैं? पेड़ सीधे बढ़ते हैं और उनका अच्छा मोटा तना होता है जो कि पूरे पेड़ को मजबूती से बांधे रखता है और फिर उसमें शाखाएं निकलती हैं, फल फूल लगते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पौधे का तना मजबूत नहीं है तो वो सीधा ऊपर की तरफ नहीं बढ़ सकता, है ना। तो इसलिए इन पौधों में तना कमजोर होने की वजह से क्या होता है कि ये खड़े नहीं हो सकते, तो ये जमीन पर ही अपना विकास करते हैं और गति करते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें विसर्पी कहते हैं। ठीक है, सर्पी, सर्पी से याद कर लीजिए। सर्पी मतलब आप सर्पी को और छोटा करके सर्प की तरह समझिए। जैसे सांप नीचे ही नीचे गति करता है ना, चल नहीं सकता। ठीक है, वो जमीन में लोटपोट मचा के अपनी गति करता है, ऐसे ही चलता है। तो इसी तरह ये लताएं भी क्या करती हैं? जमीन पर ही गति करती हैं और सीधी खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि इनका तना बहुत ज्यादा कमजोर होता है और इनमें लगने वाले फल जो होते हैं प्रायः ऐसा देखा गया है कि कैसे होते हैं? थोड़े बड़े और भारी होते हैं, जिस वजह से तना कमजोर होने की वजह से वो फल का बोझ नहीं उठा सकता। इसलिए पादप जो है वो नीचे ही नीचे गति करता है, जमीन पर ही लोटपोट मचाते हैं, यानी जमीन पर ही ये गति करते हैं। तो इस तरह के पौधे जमीन पर ही आगे बढ़ते हैं, जमीन पर ही अपना विकास करते हैं और इन्हें ही हम विसर्पी लताएं कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण क्या है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला उदाहरण है कद्दू। ठीक है, कद्दू का भी फल, क्योंकि कद्दू इतना बड़ा होता है, भारी होता है और तने में जो है वो शक्ति नहीं है, तना कमजोर है, इसलिए ये भी जमीन पर ही गति करके अपना विकास करते हैं, जमीन पर ही बढ़ते हैं। फिर अगला उदाहरण है तरबूज। ठीक है, तरबूज भी सेम कद्दू की तरह ही है कि तरबूज जो है वो बड़े बड़े होते हैं, फल इतना बड़ा है और जो तना है वो मजबूत नहीं है, इसलिए जमीन पर ही अपना विकास करते हैं। फिर अगला उदाहरण है शकरकंदी। अगर आप खेत में देखने जाएंगे तो शकरकंदी आपको ऐसी दिखाई देगी, लेकिन जब शकरकंदी हमें खानी होती है तो क्या करते हैं? खोद के उसको जमीन के अंदर देखा जाता है, तो जमीन के अंदर वो इस तरह की दिखाई देती है और फिर इन्हीं को हम निकाल लेते हैं और फिर खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो स्वीट पोटैटो भी विसर्पी लता का उदाहरण है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आरोही लता पर आ जाते हैं। आरोही लता, आरोही मतलब क्या होता है? चढ़ना या आगे बढ़ना। ठीक है, तो इनको क्लाइंबर्स भी कहते हैं। क्लाइंबर्स से आप याद करो, क्लाइंब मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ चढ़ना। ठीक है, तो क्लाइंबर्स या आरोही लताएं वो पौधे होते हैं जिनका तना कमजोर तो है, लेकिन ये किसी भी सहारे पर चढ़ जाते हैं। ठीक है, मतलब इनमें ये खूबी है कि तना कमजोर है, कोई बात नहीं, लेकिन ये क्या करते हैं कि किसी अन्य का सहारा लेकर ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। ठीक है, और इनके पास अपनी भी कुछ ऐसी स्पेशल संरचनाएं होती हैं, विशेष इनमें संरचनाएं पाई जाती हैं जिनकी मदद से ये क्या करते हैं? किसी दूसरे सहारे पर चढ़ सकते हैं। कई बार कुछ ऐसे इनके नोड्स में ऐसी तरह की कुछ जड़ें निकलती हैं विशेष प्रकार की इनके तने से, जो कि इनको किसी सहारे पर, जिस पर भी ये चढ़ना चाहते हैं उस पर मजबूत पकड़ प्रदान करती है। कई बार ये खुद ही उस सहारे के चारों तरफ लिपट जाते हैं। ठीक है, और कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि इनमें इस तरह की संरचनाएं होती हैं, स्प्रिंग जैसी। ठीक है, इसको हम प्रतान कहते हैं हिंदी में। इसके बारे में आप अपनी बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो लताओं में ये खूबी है कि ये किसी
कमजोर तने वाला पौधा होने के बावजूद भी ये क्या करते हैं, किसी भी सहारे की मदद से ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं और अपनी वृद्धि विकास करते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। इसके उदाहरणों में हम देखते हैं सबसे पहले अंगूर। ठीक है, अंगूर के पौधे में भी ना इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं, स्प्रिंग जैसी रतान पाए जाते हैं, जिसकी मदद से किसी भी सहारे के ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे आप कि एक बांस का एक जाल जैसा बना रखा है और इस जाल पे ये पूरी अंगूर की बेल जो है वो फैल गई है। ठीक है, तो ये आरोही लता का उदाहरण है। इसके अलावा खीरा या ककड़ी जिसे हम कहते हैं वो भी आरोही लता का उदाहरण है। ये भी सहारे पर चढ़ जाते हैं और अपने विकास करते हैं। इसके अलावा लौकी भी आरोही लता का उदाहरण है। इसके बाद मनी प्लांट, ये तो सबसे कॉमन है। अगर आपने लौकी नहीं देखी, खीरा नहीं देखा तो कोई बात नहीं, लेकिन मनी प्लांट तो सबने देखा ही होगा क्योंकि हमारे घरों में हम उगाते हैं मनी प्लांट। ठीक है, ये एक शो प्लांट है, ऑर्नामेंटल प्लांट है, सजावटी पौधा है। तो ज्यादातर लोगों ने अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों के घरों में, लोगों की बालकनी से लटकते हुए कई बार हमने ये मनी प्लांट देखा है। ठीक है, तो अब ये भी आरोही लता का उदाहरण है। ठीक है, और जहां पर भी इसको लगाया जाता है तो एक मॉस स्टिक हम यूज करते हैं। एक मार्केट में ना एक स्टिक जैसी मिलती है जिसमें ना मॉस लगाई जाती है। मॉस भी एक तरह का पादप ही है। इसके बारे में आप और बड़ी कक्षाओं में जाएंगे जब तब पढ़ेंगे। तो उसको हम क्या करते हैं, उस एक डंडी की चारों तरफ बहुत सारी मॉस लगा देते हैं और फिर उस डंडी को गमले में लगा देते हैं। ठीक है, तो उसका सहारा लेकर ये मनी प्लांट जो है वो चारों तरफ उसको लपेट लेता है, उससे अपना विकास करता है। तो मॉस की खूबी ये होती है कि वो पानी को बहुत ज्यादा समय तक अपने अंदर रख सकती है। तो जो हमारा मनी प्लांट है उसको उससे पानी मिलता है, उसका अच्छे से विकास हो जाता है। तो इसलिए मनी प्लांट भी किसका उदाहरण है, आरोही लता का उदाहरण है। इसी तरह स्ट्रॉबेरी जो होता है, स्ट्रॉबेरी को हम विसर्पी लता में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी जमीन पर ही अपना विकास करता है। तो आज हमने पादपों के दो नए प्रकार आरोही लता और विसर्पी लता यानी क्रीपर्स और क्लाइंबर्स के बारे में पढ़ा और होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इस पार्ट के एमसीक्यूज भी देखने हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले टॉपिक पे।